भाषा की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांतों की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम शेष सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। जिन सिद्धांतों पर हम चर्चा करने वाले हैं उसमें संगीत सिद्धांत की चर्चा हम कर रहे हैं। डार्विन, स्पेंसर, येसपर्सन इत्यादि विद्वान इस मत को मानते हैं और इनके अनुसार मनुष्य मात्र की सहज ही भाव प्रधान वृत्ति के कारण खाली समय में गुनगुनाने से भाषा की उत्पत्ति हुई है और उसी से पहले कुछ शब्द बने होंगे, बाद में अन्य शब्द बने। गुनगुनाहट को बाद में अर्थ के साथ जोड़ा गया होगा, ऐसी इनकी मान्यता रही है। यदि हम इस मत की समीक्षा करें तो गुनगुनाने से सार्थक शब्दों की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। हमने पहले गुनगुनाया और उसके बाद किसी अर्थ को भर दिया, कुछ बात समझ नहीं आती है, इसलिए यह मत अनुमान पर आधारित माना गया है और इस मत को भाषा उत्पत्ति में हम महत्वपूर्ण योगदान का भागीदार नहीं मानते। इसे सिंग सेंग थ्योरी, वो सिद्धांत जैसे नाम भी दिए गए हैं। अगला सिद्धांत है इंगित सिद्धांत। रिचर्ड डॉक्टर राय जोहानसन ने इसका प्रतिपादन किया है। यदि इस मत के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए तो इस मत के अनुसार मनुष्य ने स्वयं अपने अंगों से होने वाली चेष्टाओं का वाणी द्वारा अनुसरण किया और इस प्रकार भाषा बन गई। जैसे मनुष्य जब पानी पीता था तो पानी पीने में श्वास अंदर खींची जाती थी, उससे पा की ध्वनि निकलती थी, तो उन्होंने उससे पानी शब्द का, पिपासा शब्द को जन्म दिया। यदि हम इस सिद्धांत की भी समीक्षा करें तो ये सिद्धांत में सारहीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मानव अपनी ही चेष्टाओं का अनुकरण करेगा और उससे भाषा का निर्माण करेगा, ये बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है। अगला मत है संपर्क सिद्धांत। जी रेवेज नामक विद्वान ने इसका प्रतिपादन किया है और मनोविज्ञान को आधार बनाकर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार जब मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में आया, वातावरण के संपर्क में आया, तो भाषा की उत्पत्ति हुई है। इस तरह इन्होंने क्रिया को महत्व देने का प्रयास किया है और सक्रियता को महत्व दिया है। मनुष्य की सक्रियता से भाषा की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। यदि हम इनके मत की समीक्षा करें तो जो बात सामने आती है वह है इसमें कल्पना और अनुमान का ज़्यादा सहारा लिया गया है। मनोविज्ञान के आधार पर हम कुछ प्रतिशत भाषा की उत्पत्ति मान सकते हैं,
परंतु इससे पूर्ण रूप से उसका समाधान नहीं होता। तब एक सिद्धांत और सामने आया और वह है समन्वित सिद्धांत। समन्वित सिद्धांत मतलब कुछ सिद्धांतों का समन्वय करके जब किसी एक सिद्धांत पर बात हमारी पूर्ण नहीं होती है, हम समाधान की ओर नहीं पहुंच पाते, तो कुछ सिद्धांतों को मिलाकर एक समन्वित सिद्धांत बनाने का प्रयास किया गया और उस आधार पर भाषा के निर्माण की बात की गई। इसमें इन्होंने जिन भाषाओं को, जिन सिद्धांतों को भाषा की उत्पत्ति के लिए संयुक्त किया, उसमें अनुकरण सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत, उपचार सिद्धांतों का समन्वय किया है। अनुकरण और अनुरणन सिद्धांत कहते हैं कि भाषा के अनुकरण पर शब्दों की कल्पना की गई है। हमने पहले इन सिद्धांतों को पढ़ा है। इसी तरह से आवेगात्मक शब्दों की स्थिति हमने अभी अभी देखी है कि आवेग से शब्दों की उत्पत्ति हुई होगी, जो हम कुछ शब्द उसके मान सकते हैं। इसी तरह से एक बात और जो हमारे समझ में आती है कि भाषा में जो पहले भाषा का रूप रहा होगा वो स्थूल रहा होगा और बाद में वो वर्णनात्मकता के कारण सूक्ष्मता की ओर, लाक्षणिकता की ओर, व्यंजनात्मकता की ओर बढ़ा होगा। जैसे हम पत्र शब्द को लेते हैं, पत्ते के लिए पत्र शब्द प्रयोग किया जाता है, वृक्ष के पत्ते के लिए, फिर उसी पर लिखा जाने लगा और पत्र चिट्ठी का प्रतीक बन गया। इसी में उन्होंने उपचार सिद्धांत को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया है, जिसका मतलब होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। बात थोड़ी घुमा कर है, वही स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना, सादृश्यता को इस चीज़ में अपनाना, इस तरह की बात भी कही गई है, जिनके माध्यम से हम कुछ शब्दों की उत्पत्ति, जैसे हमने अभी पत्र की बात की, कर सकते हैं। पर यदि समीक्षा करें तो स्वीट के इस मत को भी हम पूर्णतः भाषा की उत्पत्ति का कारण नहीं मान सकते। इसकी अपनी कमियां हैं जो हमने अन्य सिद्धांतों में देखी है। जिन सिद्धांतों को मिलाकर ये सिद्धांत बनाया गया है, वह सारी कमियां हमें इस सिद्धांत में भी प्रतीत होती है। पर हम ये मान सकते हैं कि भाषा की कुछ शब्द इस तरह से उत्पन्न हुए होंगे। शेष शब्द कैसे बने, किस तरह भाषा विकसित होती हुई वर्तमान रूप तक पहुंची, और संस्कृत का जो इतना विस्तृत व्याकरण है, संस्कृत भाषा जो इतनी सटीक भाषा है, वह मानव की उत्पत्ति के प्रारंभ में ही इतनी सटीक कैसे रही होगी, कैसे उसका विकास तब मनुष्य ने किया होगा, यह सारी चीज़ें आज भी हमारे लिए रहस्यपूर्ण है और इस पर अनुसंधान की आज भी आवश्यकता है। अनवरत अनुसंधान हो रहे हैं, पर आज तक हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये थे हमारी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत। अपने सहपाठी मित्रों को आप इस जानकारी को